Hello students, very good morning to all of you. Today we will Today we will continue our same topic और topic name is subject verb agreement. तो बच्चों आज अपन हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए रूल क्या कहता है, ए लोट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल दीज टेक ए सिंगुलर वर्ब, यानी इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब लगती हैं। कब लगती हैं? व्हेन दे रेफर टू ए काउंटेबल नाउन, यानी जब इनके आगे कौन सा नाउन आता है? काउंटेबल नाउन आता है, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती हैं। बट प्लूरल वर्ब व्हेन दे रेफर टू ए व्हेन दे रेफर टू काउंटेबल नाउन, जब इनके आगे काउंटेबल नाउन आता है तो इनके साथ में कौन सी वर्ब आ जाती हैं? प्लूरल वर्ब। तो रूल को ध्यान से समझिए, ए लोटो, ए ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इन सभी के आगे सिंगुलर वर्ब तभी आएगी जब इनके आगे कौन सा नाउन हो? अनकाउंटेबल नाउन हो। लेकिन इन सभी के बाद में प्लूरल वर्ब भी आ सकती हैं यदि इनके आगे काउंटेबल नाउन आए तो। एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए, ए लोट ऑफ साल्ट डेस 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 एडेड टू द शो, यानी ए लोट ऑफ के बाद में, ये लूटोप के बाद में साल्ट वर्ड दे रखा है। क्या वर्ड दे रखा है? साल्ट। और वो कौन सा वर्ड है? अनकाउंटेबल वर्ड है, यानी नमक को गिना नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पर क्या है? ये सिंगुलर वर्ब, यानी हेज या हेज भी नहीं है, न कि हैव बीन। अगला एग्जांपल, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन डेस 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 गिवन टू मी बाय द रिसेप्शनिस्ट। अब देखो, अब इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सूचनाएं। इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाएं, और वर्ड क्या रखा है? प्लेंटी। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसीलिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भर रखा है? वाज भर रखा है, न कि वर। अगला एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ बॉयज डेस 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 प्लेइंग बैडमिंटन इन द पार्क, यानी सेंटेंस वर्ड क्या रखा है? ए लॉट ऑफ, और उसके बाद में जो बॉयज आया है, वर्ड क्या है? बॉयज आया है, वो क्या है? काउंटेबल है। बॉयज वर्ड आया वो क्या है? काउंटेबल, यानी जिसको गिना जा सकता है, लड़कों को गिना जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वर्ब क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। यानी क्या भर रखा है? ईच की बजाय भरा आ रहा है। प्लेंटी ऑफ बुक्स डेस 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 अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में वर्ड क्या रखा है? प्लेंटी ओ। क्या वर्ड आ रखा है? प्लेंटी ओ। प्लेंटी ओ के बाद में नाउन कौन सा आया है? काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? काउंटेबल, यानी जिसको गिना जा सकता है। बुक्स यानी किताबों को गिना जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आगे क्या आया है? प्लूरल है वर्ब। तो अपन रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? इजी भरेंगे, सॉरी आर भरेंगे इज के बजाय। अगला वर्ड देखिए, द मेजोरिटी ऑफ। वर्ड क्या है? द मेजोरिटी ऑफ। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है। द मेजोरिटी ऑफ कैन बी यूज ओनली फॉर नंबर्स, यानी जो मेजोरिटी ऑफ वर्ड आता है उसका प्रयोग केवल किसके लिए किया जाता है? संख्याओं के लिए ही किया जाता है। टेक्स ए प्लूरल वर्ब, और उनके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब लगती है? प्लूरल वर्ब ही लगती हैं। द मेजोरिटी ऑफ दीज द मेजोरिटी ऑफ दीज बॉयज डेस 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 एडवेंचर्स नोवेल। तो देखिए सेंटेंस में वर्ड क्या है? द मेजोरिटी, और जो मेजोरिटी की बात में क्या है? काउंटेबल नाउन। क्या कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन, यानी दीज बॉयज, ये लड़के, इनको गिना जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर लाइक के साथ, लाइक जो प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की, उसको भर दिया है, न कि सिंपल प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस लगाया। सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? एक प्लूरल रूप है। यदि अस या एस लगाते तो ये क्या हो जाता है? सिंगुलर रूप। अगला देखिए एग्जाम्पल, सेंटेंस में वर्ड क्या दे रखे हैं? नंबर और वेराइटी। वर्ड क्या दे रखे हैं अपने को? नंबर और वेराइटी। इफ दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट्स दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, यदि इन दो शब्दों का इस्तेमाल एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाती है। यानी सब्जेक्ट के रूप में समझ रहे हो ना? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होनी चाहिए ये दो वर्ड, नंबर और वेराइटी। तो इनके साथ में क्या, इनके साथ में कौन सी वर्ब लग जाएगी? सिंगुलर वर्ब ही लग जाएगी। अब देखिए, वेराइटी डेस डिस डेस द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी यहाँ पर वेराइटी शब्द का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर क्या लग गया? लग गया सिंगुलर वर्ब ईच। अगला एग्जांपल, द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स दिस 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 वेरी इनकरेजिंग।
तो देखिए देन दे नंबर जो वर्ड है इसका भी प्रयोग किसके रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर भी क्या कौन सी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर ही, यानी इज सिंगुलर वर्ब होती है, ध्यान रखना। वाज सिंगुलर वर्ब होती है, हेज सिंगुलर वर्ब होती है, डू सिंगुलर वर्ब होती है। ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत। अगला देखिए, हावेवर इफ दे आर यूज्ड विद अनदर प्लूरल नाउन, however if they are used with another plural noun they take a plural verb। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो वर्ड आए थे नंबर और वैरायटी, इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, और किसके आगे होता है, प्लूरल नाउन के आगे होता है। किसके आगे, प्लूरल नाउन के। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि इसका प्रयोग प्लूरल नाउन के आगे होगा तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो देखिए दो एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी सेंटेंस में वर्ड आ गया नंबर, और ओ गर्ल्स यानी क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है, तो इसके आगे भी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी वर्ब। ए वेराइटी ऑफ स्टील्स दिस एट ए डिस्प्ले। तो देखिए ए वेराइटी सेंटेंस में वर्ड आया और स्टील्स क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, इसके आगे भी क्या आया है, प्लूरल वर्ब ही आई है। तो देखिए इसको एक बार थोड़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं अपन। यानी शुरुआत में क्या पढ़ा है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ड आ जाए ए लोट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, यानी इनको दोबारा से समझिए इसे। यदि इनके आगे काउंटेबल नाउन आता है तो आप वर्ब कौन सी भरेंगे, प्लूरल, और यदि इनके आगे अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आप वर्ब क्या भर देंगे, सिंगुलर ही भरेंगे। आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं 4-5। अगला वर्ड है द मेजोरिटी ऑफ, यानी द मेजोरिटी ऑफ के आगे यदि काउंटेबल नाउन है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन, तो आप इसके साथ में कौन सी वर्ब भरेंगे, सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब भी भरेंगे। तो देखिए लिख रखा है द मेजोरिटी ऑफ, आगे लिख क्या रखा है, द मेजोरिटी ऑफ कैन बी यूज्ड ओनली फॉर नंबर्स एंड टेक्स ए प्लूरल वर्ब। यानी लिख क्या रखा है, द मेजोरिटी ऑफ कैन बी यूज्ड ओनली फॉर नंबर्स एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, यानी मेजोरिटी ऑफ का प्रयोग केवल नंबरों के लिए किया जाता है और नंबर किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन में ही। तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। तो एग्जाम्पल भी लिख रखा है द मेजोरिटी ऑफ दीज बॉयज लाइक एडवेंचर्स नोवेल। आगे क्या रखा है, नंबर्स और वेराइटी, सेंटेंस में वर्ड क्या लिख रखे हैं, नंबर और वेराइटी। यदि इन दोनों शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर। लिख भी रखा है इफ दीज टू सब्जेक्ट्स आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट्स दे टेक ए सिंगुलर वर्ब। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पलों में शुरुआत वाले में क्या लग रखी है, सिंगुलर वर्ब ही लग रखी है। तो वेराइटी और द नंबर के आगे सिंगुलर। अब अगला, यदि इन दोनों वेराइटी और नंबर के बाद में कौन से नाउन, प्लूरल नाउन आए, कौन से नाउन आए, प्लूरल नाउन, तो आप वर्ब भी कौन सी भरेंगे, प्लूरल ही भरेंगे। तो थैंक यू, कल कंटिन्यू करेंगे।